आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। 30 जी वैसे भी पलटी मारने वाले हैं। यहाँ पे रोजगार है ना कुछ है, और साथ ही साथ वहाँ पे पत्रकारों को भी मारा जा रहा है। कुमार का नाम है पलटू राम। वो एक कभी अपने स्वार्थ के लिए हर जगह पलटी मारते हैं। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया, अब राजभर पे भरोसा करना, चिराग पासवान पर भरोसा करना। तो देखिए, भरोसा करना एक समय पे, देखिए राजनीति में क्या होता है ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, ठीक है। नहीं, बिल्कुल मौके पे बनते हैं, हाँ पता है मौके पे बनते हैं, और मौके वाले पार्टी, मौके वाले उस तरफ हैं। अगर कोई नीतीश कुमार की तरह पलटी मार गया तो नीतीश कुमार वैसे भी पलटी मारने वाले हैं। नीतीश जी वैसे भी पलटी मारने वाले हैं। अंदर की खबर है कि जिस हिसाब से कल जो उनको नकार दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे उनको कन्वेयर बनाया जाना था, जिसकी अनाउंसमेंट होनी थी, वो नहीं हुई है। तो क्या एनडीए में आएंगे? हाँ, बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, वो नाराज चल रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे एनडीए पे हाथ जोड़ के आएंगे। तो क्या ऐसे में बीजेपी को लेना चाहिए? नहीं, एनडीए लेगी नहीं है। अब नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं है, 25 सालों का फेल्योर है उनके पीछे। एनडीए वापस क्यों उनको नहीं लेगी? एनडीए वापस क्यों नहीं लेगी? ऐसे क्यों, ऐसे फेल आदमी को क्यों लेना? ऐसे फेल आदमी को लेके तो पार्टी डूबने ही वाली है। तो ऐसे फेल, जो चीज अगर नीतीश कुमार की पार्टी ने करी, तो वही चीज मुंबई महाराष्ट्र में भी तो देखी गई। शिंदे का गुट जिस तरीके से टूटा, उद्धव ठाकरे का, शिंदे का और नीतीश कुमार का बात ही अलग है। शिंदे का गुट तब इस वजह से अलग हुआ क्योंकि वो साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। यहाँ पे क्या हुआ कि वो नीतीश कुमार ने साथ मिलकर किया, और फिर अलग भी तो तोड़ा। अजीत पवार भी तो आ गए। तो एनसीपी का मसला अलग है, एनसीपी का मसला अलग है। एनसीपी तो हम देखिए, मसला यहाँ पर ये है कि आखिर चर्चा ये चल रही है कि जिस तरीके से पार्टी लगातार दल बदल लेती है, फिर वो चाहे नीतीश कुमार हो या फिर शिंदे की सरकार हो या फिर अजीत पवार का भारतीय जनता पार्टी में आना, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का राजभर और चिराग पासवान और बाकी 38 दल पर भरोसा करना कैसे संभव है? क्योंकि जब लगातार भारतीय जनता पार्टी ये बात बोलती है कि मैं एकला चलो की राजनीति करूंगी। नहीं, एकला चलो वाली राजनीति ऐसी नहीं है। जब पूरा सर्वदलीय वाली कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे गुट बनेंगे ही। और नॉर्मली जो आपका चिराग पासवान कब अलग हो गया था, जब से ये एनडीए बना है, बीच में अलग हुआ था, बट 2014 से कंटिन्यू इसी सपोर्ट में एनडीए में है। और नीतीश चाचा जो है, जिनके पास 25 साल का फेल्योर है, जो एक बिहार को कुछ नहीं दे पाए, ना वहाँ पे रोजगार है ना कुछ है, और साथ ही साथ वहाँ पे पत्रकारों को भी मारा जा रहा है। ये भी याद रखिए, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जेल में ठूसा जा रहा है, एनएसए लगाया जा रहा है। तो ऐसे निरंकुश लोगों को कैसे जनता चुनेगी? कौन सपोर्ट करेगा? और यहाँ पे देखना आप, नीतीश कुमार बहुत ही जल्दी, जब नीतीश बाबू की सरकार थी और आज भी है, जब बीजेपी सरकार में थी तो अलायंस करके सरकार क्यों बनाई? तब वो ठीक थी। अभी ये बोला 25 साल से फेलियर है। 25 साल का फेल्योर है, बिकॉज मैं वहाँ से आता हूँ और वहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं, ना रोजगार नहीं, युवा मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 25 साल से नहीं है, अब नहीं है। नहीं, 25 साल में ही हाल हुआ है। जब बीजेपी से 25 साल में बोला आपने, अभी बोला है। चारा घोटाले से ही रोजगार खत्म कर दिया उन्होंने। लालू प्रसाद ने चारा घोटाला करा, तब से बिहार तो विकास के नाम पे खाली वो है, ठगने का काम है। और नीतीश कुमार का नाम है पलटू राम। वो एक कभी अपने स्वार्थ के लिए हर जगह पलटी मारते हैं। और आप कह रहे थे कि बीजेपी में आने का मतलब ही नहीं है, उनका जनाधार बिहार में ही नहीं है। तो यहाँ क्या है, वो क्या चाह रहे थे मैं केंद्र की राजनीति में आऊँ, पर केंद्र की राजनीति में आए तो पूछ नहीं रहा है। कहाँ पूछेगा? वो बेंगलोर में लगा दिए ना उनके पोस्टर। ये देखिए, ये इनका बेंगलोर में पोस्टर चिपका दिया। अब बेंगलोर में हो गए नहीं डर के मारे। लालू और वो दोनों वहाँ चले गए, जबकि केंद्र में राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि लड़ाई इंडिया वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अब इनके इंडिया में ही एकजुटता नहीं दिख रही। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इंडिया में पहले उन्होंने नाम ही ऐसा करा, इंडिया, यानी कि भारत करते तो भी अच्छा लगता। इसीलिए तो नीतीश बाबू नाराज हो गए। उन्हें का नामकरण गलत कर दिया। संयोजक मैं हूँ, अपने आप ही नामकरण कर दिया। बाप से पूछा नहीं, बेटे ने नामकरण कर दिया। तो ऐसे चलेगा नहीं। तीरंदाज था क्या? हाँ, वही राहुल गांधी जो विदेश में जाते हैं, तीर फेंक के आते हैं और फिर यहाँ आके कहते हैं राजनीति हमने विदेश में करनी है और भारत में टिकट लेनी है।
तो कहने का मतलब ये खाली क्या है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, टुकड़े फिर भी टुकड़े राहुल गैंग है। गांधी ऐसे नहीं है जो मतलब 22 लाख रुपए का कुर्ता पजामा पहनते हैं। अच्छा, और जो ओबामा है बाहर का, वो कह रहा है कि तेरे बाप की 22 जनता लाख का का कुर्ता पैजामा पहनते हैं। जो मोदी साहब के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, मोदी साहब। राहुल गांधी ऐसे नहीं है जो मतलब 22 लाख रुपए का कुर्ता पजामा पहनते हैं और फिर दूसरा देश वाला बोलता है कि हाँ भाई तेरे बाप 22 की। लाख का कुर्ता पैजामा पहनना है। मोदी साहब ऐसे ने पहना बोलते है, मोदी साहब ने जो जवाब दिया है, हाँ। जवाब दिया है मोदी साहब को। नहीं मतलब वो ओबामा ये- ने जवाब बोला दिया ऐसे- है ऐसे बोला कि ये तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये जनता का पैसा, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। हेलो मैडम, इधर कर लो जरा। देखिए, ठीक है ना? बस ये श्रीमान जी को पता ही नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सम्मान्य आदमी कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 24 में इनकी जो जितने भी गुट है ना, सब निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। और निजी वो देखा ना आपने, केजरीवाल कहाँ से पहले तो नाराज बैठे हुए थे, फिर जाके कि उन्हें कांग्रेस ने कहा हम अध्यादेश के साथ में तुम्हारे साथ है, तो आ गए फिर आगे। और क्या है, वो अपने स्वार्थ के लिए, इन लोगों का कभी कोई भरोसा नहीं है कब किधर को पलटी मार जाए। नीतीश बाबू, केजरीवाल सब अपने स्वार्थ में लिप्त हैं और इन्हें पता है कि कब हमारे जेल का, केजरीवाल का तो जेल जाने का नंबर लगा हुआ है, तो कब पता नहीं तेजस्वी का नंबर लगा हुआ है। तो ये लोग, इनको तो अपने डर की वजह से बीजेपी के अंदर मतलब इस संगठन में बैठे हुए इंडिया के अंदर। और हमारा देश है भारत, भारत माता की जय। चलिए देखिए, चर्चा थी उमा भारती को लेकर के, लेकिन मुद्दा जो है अलग अलग विषयों पर चलता गया। उमा भारती का जिस तरीके से बयान था कि मध्य प्रदेश में जो है अब बीजेपी सरकार नहीं आएगी, और वहीं अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में कौन किसका कितना अपना है जनता साफ तौर पर समझती है और जानती भी है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।